एक तू ही निरंकार। साची संगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे। साधी संगत कर ले बंदे, मैल दिला दी दूर करे। साची संगत कर ले बंदे, दुख दलीदर होवण दूर। साची संगत कर ले बंदे, जांदा रहेगा मार गरूर। साधी संगत कर ले बंदे, अरिठा रब पाएगा। साची संगत कर ले बंदे, फलदा फूलदा जाए। साधी संगत कर ले बंदे, पीवेगा तू अमृत रस। साधी संगत कर ले बंदे, हो जाना पंजे तेरे बस। साधी संगत कर ले बंदे, कायम दिलदा पारा रहे। तार मिले जो साधु पूरा, मरना ये आवारा रहे। तार मिले जो साधु पूरा, मरना ये आवारा रहे। एक तू ही निरंकार। साधी संगत कर ले बंदे, चेहरे नूपुर नूर करे। आपने अभी अवतार बाणी का शब्द भी सुना कि अगर हम सत्संग में आते हैं तो हमारे चेहरे पर नूर रहता है। कई बार हमें ऐसे महात्मा मिल जाते हैं जिनसे हमने कभी बात भी नहीं की होती, लेकिन उनका चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग हैं, इनके चेहरे पर नूर है। वो संगत का ही प्रभाव होता है। अगर हम संगत में आते हैं तो हमें अमूलक वचन सुनने को मिलते हैं। उन वचनों को जब हम अपने जीवन में ढालते हैं, एक एक शब्द को अपने कर्म में उतारते हैं, तो मन को चैन मिलता है और सहज अवस्था बनती है। सहज अवस्था बनने से ही चेहरे पर नूर आता है और हर पल आनंद की अवस्था बन जाती है। साधी संगत कर ले बंदे, मैल दिला दी दूर करे। सत्संग में हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमने किसी के लिए भी मन में बुरे भाव नहीं रखने। वे बुरे भाव हमारे मन को दूषित करते हैं और दूसरों तक पहुंचकर उनको भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हमारा अपना मन भी गंदा हो जाता है और दूसरे को भी कड़वे बोलते जाते हैं, जिस कारण उनके मन को भी ठेस पहुंचती है। जितना जितना हम संगत में आएंगे, उतना ही हम इन नकारात्मक भावनाओं से दूर होते जाएंगे। साधी संगत कर ले बंदे, दुख दलिदर होवण दूर। यानी कि जिंदगी में उतराइयां चढ़ाइयां तो आती ही हैं, तो फिर यह क्यों कहा जा रहा है कि सत्संग करने से दुख दूर हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तब हमें अपनी असली पहचान हो जाती है। यह एहसास हर पल रहता है कि प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है। हम मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है और इसका किया हुआ भी सब पूरा है। हमारी जिंदगी में चाहे आर्थिक, शारीरिक या कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जो हमें उस समय अनुकूल ना लग रही हो, ऐसी परिस्थिति में भी हमारा ये विश्वास होता है कि तेरा किया सब पूरा है। चाहे ये परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन ये निराकार की दी हुई परिस्थितियां हैं, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। जो भी निरंकार ने दिया है उसके लिए मन में शुक्राने का ही भाव हो, फिर परिस्थिति जैसी भी हो हमें विचलित नहीं करती। साध संगत जी, साधी संगत कर ले बंदे, जाता रहेगा मान गरूर। कि हम जितना सत्संग में आते हैं उतने हमारे विकार कम होते चले जाते हैं। संतों के वचन मोती की तरह कीमती होते हैं। एक एक वचन से हमारे मन की खामियां दूर होती जाती हैं और मन के भाव शुभ होते जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी महात्माओं का संग करने से वही भाव बनते हैं कि जो जिंदगी को निखार देते हैं। मन में हमेशा प्यार और शुभ भावनाएं ही आती हैं। अहंकार या विपरीत भाव मन में नहीं आते। ये सब संगत के महत्व को दर्शाते हैं। हम इन अनमोल वचनों से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब हम सच्चे मन से संगत कर रहे हैं। संगत को सिर्फ ये न समझें कि इतने से इतने बजे तक का समय है,
आए बैठे सुना और चले गए। इन शिक्षाओं को हमें जिंदगी में उतारना भी है। जब तक सुनकर इन्हें कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। साध संगत कर ले बंदे, अनडिठा रब पाएगा। यहाँ संगत में हर महात्मा ब्रह्मज्ञानी है जो इस प्रभु परमात्मा निराकार से परिचित है। सबने रूबरू होकर इस परमात्मा के दर्शन किए हैं। साथ संगत संसार में ऐसी मान्यता है कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ इतने दावे से संपूर्ण अवतार वाणी में अंकित है कि अनडिठा रब पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हम जब अपने आप को समर्पित नहीं करते और मन में परमात्मा के दर्शन की जिज्ञासा नहीं है, हम जानना नहीं चाहते कि हमारी असली पहचान क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं और अंत में कहाँ जाना है। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, शरीर तक ही सीमित रह जाएंगे। ये समझेंगे कि मैं शरीर हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आत्मा जो शरीर से बची बहुत ऊंची है, ये परमात्मा का अंश है जो हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्मज्ञानियों का संग करने से ही हमें परमात्मा रूपी दात की प्राप्ति हो सकती है। साधसंग जी, साध संगत कर ले बंदे, फलता फूलता जाएगा। यानी कि ये जो फलता फूलता वाला भाव है कि हम हर समय खुशी कैसे महसूस कर सकते हैं, तो जो हमें ठीक ना लग रहा हो तब भी हमारा मन परेशान होने के बजाय उन घड़ियों में भी खुशी ढूंढे। ये सब तब मुमकिन है जब हमारे मन में शांति होगी। हमें दूसरों पर उंगली ना उठाकर, किसी की कमी ना देखकर केवल अपना सुधार करना है। हम सभी तभी प्रफुल्लित होंगे जब हम सत्संग करके अपने अंदर शुभ भावों को उजाला करेंगे। साध संगत कर ले बंदे, पीवेगा तू अमृत रस। संगत में बोला गया हर वचन अमृत के समान होता है। जैसे अमृत बहुत कीमती होता है, वैसे ही संतों के वचन भी अनमोल होते हैं। जिस तरह अमृत ग्रहण करने से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, उसी तरह से संतों के वचनों को भी अगर हम केवल कानों से नहीं बल्कि मन से सुनेंगे और कर्म से जीवन में अपनाएंगे तो मन भी खुश रहेगा और इस आत्मा का भी कल्याण होगा। साध सी संगत कर ले बंदे, हो जाड़ पंजे तेरे बस। ये 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार हमारे ऊपर हावी ही रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कुछ गलत कह दिया या तारीफ ही कर दी तो मन में अहंकार आ जाता है। कभी कभी तो यह अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर हमें अपने किसी गुण का एहसास हो जाए तो बात हमारे सिर पर चढ़ जाती है और अहंकार का रूप ले लेती है। वैसे ही अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारा मन क्रोधित हो जाता है। जैसे जिक्र हुआ 5 विकारों का, तो कैसे ये हमारे मन पर हावी हो रहे हैं। हमारे अंदर जो चेतना है हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक घोड़ा बिना लगाम के इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन जब उसको लगाम लगाकर काबू किया जाता है फिर घुड़सवार उस पर चढ़कर उसको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। ऐसे ही हमारे अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, हमें इनके बस में नहीं होना चाहिए, बल्कि भावनाओं को अपने काबू में रखना है। यह निरंकार अंग संग तभी हो सकता है। अगर इसके अंग संग होने का एहसास हो, फिर हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे या ऐसा भाव मन में नहीं आने देंगे जो हम पर हावी हो जाए और हम इंसान से जानवर बन जाएं। हमें हमेशा निरंकार का एहसास और भय रहे, हम अपने आओ से सकारात्मक भाव की तरफ ले जाएं। साध संगत कर ले बंदे, कायम दिलदा पारा रहे। यही यहाँ वही मिजाज की बात कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति को देखकर जो हमारे अनुसार ना हो, मन इतना विचलित हो जाता है कि हमारा अपने बलों पर भी नियंत्रण नहीं रहता। हमारे दिमाग में इतना गुस्सा भर जाता है कि हम अपना चैन गंवा देते हैं और दूसरों को भी कठोर वचन बोल देते हैं। क्रोध के इस पारे पर हमें काबू करना है। हमारा स्वभाव सहज और संतुलित हो। जैसे पहले भी कहा गया है कि कोई भी घटना या परिस्थिति हो, हमें एक रस रहना है। हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना और सुख में बहुत खुशी का प्रभाव ग्रहण नहीं करना। ये अपने आप पर काबू रखने की बात है। यही सहज अवस्था है। अवतार मिले जो साधु पूरा, मन ना यह आवारा रहे कि मनुष्य के तन के साथ गृहस्थ की जिम्मेदारियां व कामकाज भी जुड़ा है।
जिम्मेदारियां तो निभानी ही है, उनसे पीछे नहीं हटना, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना है कि हमारी प्राथमिकता यह है, क्या है, हमने इस आत्मा का कल्याण करना है, शरीर का ध्यान भी रखना है। परमात्मा ने हमें ये शरीर बख्शा है, शरीर के लिए हमें व्यायाम आदि करके शरीर को सक्रिय रखकर इसे बीमारियों से दूर रखना है, इस शरीर की कद्र करनी है। फिर भी असल खेल तो आत्मा का ही है, तन ने तो एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। ये बात ठीक है कि अपने शरीर की तरफ जिम्मेदारी है, कोई कष्ट आए तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। अगर कोई आर्थिक मुश्किल के कारण तकलीफें हैं तो हम मेहनत से गुरेज ना करें, अपनी मेहनत जारी रखें। अगर फिर भी हमारा कष्ट दूर ना हो तो भी हमें निरंकार से बिल्कुल शिकवा नहीं करना कि हमें क्या कष्ट क्यों मिला, या हमने ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हुआ। हमें सिर्फ शुक्राना करना है, ये सोचकर कि हो सकता है हमारी तबीयत और बिगड़ जाती, पर शुक्र है दातार, आपने सिर्फ इतने में ही ये तकलीफ काट दी। हमें अपने मन पर भी काबू रखना है। अगर हमें अपने अंदर कोई कमी दिखाई देती है तो हमें खुद को इतना भी नहीं कोसना कि हम डिप्रेशन में, मानसिक तनाव में चले जाएं। जब हमें ये समझ आ गया है कि अपने जीवन के किस पहलू पर काम करना है, तो मेहनत करें और धीरे धीरे एक एक गुण को अपनी जिंदगी में उतारते चले जाएं। यही अरदास, यही प्रार्थना। सात संगत जी, धन निरंकार जी। एक